नमस्कार दोस्तों। अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य कहते हैं कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था में एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। बट अगर एक मजबूत राष्ट्र की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगे तो अपने आप उसकी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट उभर के आते हुए दिखाई देते हैं। वो सरकार कमजोर होती हुई दिखाई देती है। ऐसी ही स्थिति चाइना के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से चाइना के अंदर अभी तक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे, जो मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग है उस बीच में जी जिनपिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिले। अब लोकल पॉपुलेशन में भी सिमिलर ट्रेंड नजर आ रहा है, जहां पर सोशल मीडिया ट्रेंड के माध्यम से प्रोटेस्ट शो किया जा रहा है कमजोर अर्थव्यवस्था के खिलाफ। जैसे सोशल मीडिया का प्रयोग आजकल कई सारे मूवमेंट में, मी टू मूवमेंट वगैरह के अंदर किया जाता है, ठीक उसी तरीके से चाइना के अंदर भी इसी तरीके से सोशल मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है, नए ट्रेंड क्रिएट करके, ग्रुपिंग क्रिएट करके, फिर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी शो करने के लिए। अब रिसेंटली क्या हुआ है इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, वो भी सबसे अफोर्डेबल रेट में, सबसे अच्छी क्वालिटी के कोर्स में। 59,999 के अंदर आपको कंप्लीट जीएस का ऑफलाइन कोर्स मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन मार्केट के अंदर दूसरी कोचिंग में विजिट करोगे तो आप पाओगे कि यही कोर्स आपको 1.5 से 2 लाख रुपए पे करने के बाद मिल रहा है। पर अनअकैडमी में ये केवल 59,999 के अंदर है। अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। चाइना के अंदर एक नया सोशल मीडिया ट्रेंड चला है। पहले ये समझो ट्रेंड क्या है। देखो चाइना के अंदर क्या हुआ कि थोड़े समय पहले जून के महीने में ज़ोंगजाओ यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे ज़ोंगजाओ से काइफेंग गए साइकिल से। इन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो डाली, अपनी ट्रिप की कि भाई मजा आ गया। और ये काइफेंग गए थे डुप्लिंग सूप खाने। धीरे धीरे करके दूसरे लोग ये चीज फॉलो करने लगे। सरकार को लगने लगा कि यार इससे काइफेंग के अंदर हम लोग बहुत अच्छा टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं। सरकार ने भी यहां पे फिर डिस्काउंट वगैरह देना शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे करके ये एक प्रोटेस्ट की तरह दिखने लगा। लगभग 1 से 2 लाख बच्चे रोड पे उतरे साइकिल चलाते हुए, ज़ोंगजाओ से काइफेंग जा रहे हैं केवल डुप्लिंग सूप खाने। वो काइफेंग जहां पर पिछले हफ्ते तक 2000 लोग आते थे, वहां पर अब 2 लाख लोग आ गए। काइफेंग, ज़ोंगजाओ से काइफेंग के बीच में जो रोड है वो लगभग 6 लेन की रोड है और उस रोड की हालत कुछ इस तरीके से दिखाई दी। लोग इस रोड के ऊपर साइकिल चला रहे थे। 6 लेन की रोड पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी थी। इस बीच में बम फटाके फूटे गए, लोगों के द्वारा गाने गाए गए। यह सब कुछ था लोगों का एक रेबिलियस ट्रेंड के रूप में, जहां पर लोग ये शो करना चाहते थे कि हम हमारी वर्क प्लेस से, हम जहां काम कर रहे हैं वहां से परेशान हो चुके हैं और अब हम लोगों को ब्रेक चाहिए। वो ब्रेक किसी भी तरीके का हो। इस तरीके का प्रोटेस्ट रिसेंटली चाइना में हुआ और फिर चाइना की सरकार का जो हमेशा किसी प्रोटेस्ट के खिलाफ रिस्पांस होता है, ठीक उसी तरीके का रिस्पांस देखने को मिला, जहां पर चाइना की सरकार ने लगातार रेस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू किए। जहां पर ये जो साइकिल है, इन साइकिल को कई सारे लोग रेंट पे लेके आते हैं, तो जो रेंट देने वाली कंपनियां हैं उन्होंने जहां पर उनकी साइकिल दिखी वहीं रास्ते में लॉक लगा दिए ताकि लोग पैदल जाएं, साइकिल वाइकल उनको ना मिले। ज़ोंगजाओ यूनिवर्सिटी के अंदर बाइसिकल के ऊपर बैन लगा दिया गया। कैंपस को अगर कोई बच्चा बाइसिकल से छोड़ रहा है तो उसको पास चाहिए, यह कंपलसरी कर दिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस के द्वारा लाउड स्पीकर लगाए गए और पुलिस के द्वारा लोगों को कहा गया कि आप प्लीज वापस जाएं। इस तरीके का प्रोटेस्ट रिसेंटली चाइना के अंदर पर हुआ क्यों? क्योंकि चाइना की अर्थव्यवस्था अभी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़े समय पहले हम लोगों को लग रहा था कि चाइना जो है वो यूएस को ओवरटेक कर जाएगा, बट अब ये एक डिस्टेंट पॉसिबिलिटी लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चाइना की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो कंपनियां हैं वो डूब रही हैं। आप क्लियरली देख सकते हो चाइना की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मार्केट की कंपनियां डूब रही हैं।
इसके साथ में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर आ रहा था वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अब कम हो रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो पहली बार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना में नेगेटिव हो रहा है, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो चाइना में आने की बजाय चाइना को छोड़ के जा रहे हैं। इन सबके साथ में जो बैंक्स हैं वो चाइना के अंदर डूब रही हैं, जिसकी वजह से चाइना के अंदर जो लोग हैं, आम आदमी है, उसको सबसे ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। चाइना में काम बचा ही नहीं है, लगभग 20% आबादी जॉबलेस है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड है नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो नई जॉब क्रिएट हो नहीं रही। उसकी वजह से 20% लोग जॉबलेस हैं। लगातार कंपनियां जो हैं वो लोगों को जॉब से निकाल रही हैं। जो लोग काम के अंदर हैं भी, उनको एक व्यक्ति को 2-3 लोगों का काम दिया गया है। 75% लोग चाइना के अंदर ये कहते हैं जो काम कर रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव मार्केट की वजह से इतना काम इनके ऊपर है कि ये लोग बर्नआउट हो चुके हैं। चाइना के अंदर 95% आबादी जो वर्कफोर्स में जाने लायक है, वो आबादी सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि ओवरबर्डन हो रहा है, कोई भी कभी भी निकल जा रहा है। ऐसी कंडीशन में सीधी सी चीज है कि आप इस चीज को इमेजिन करना कि आप किसी कंपनी के अंदर बैठे हुए और आपके आसपास के जितने भी दोस्त हैं उनको कंपनी से निकाला जा रहा है। आपको डर लगेगा कि अगला नंबर आपका ही ना हो, और आपके ऊपर सारा काम, सारा बोझ जो है वो दे दिया गया है दूसरे दोस्तों का, जिन लोगों को आपकी कंपनी से निकाला गया है। और अब आप कंपनी छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी जब जॉब थी तब आप शायद 1 लाख रुपए कमाते थे, मान लो महीने के, तो आपके खर्चे भी 1 लाख के हिसाब के हो गए हैं। आपकी 10 प्रकार की किस्तें चल रही हैं, उन किस्तों को भी आपको भरना है, तो आप कंपनी को छोड़ भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति आपकी हो चुकी है, मतलब बिल्कुल हालत खराब हो चुकी है। ऐसी कंडीशन में आपको सीधी सी चीजें क्या होगी कि यार अगर निकाल दिया तो मैं क्या करूंगा, और उसकी वजह से आपके दिमाग में आएगी एंजाइटी, और एंजाइटी से सोशल मीडिया का प्रयोग बढ़ेगा। वही चीज चाइना में हो रही है, सोशल मीडिया का प्रयोग हाइट पे पहुंच चुका है, और इस बीच में नए नए सोशल मीडिया के ट्रेंड उभर के आ रहे हैं, और अधिकतर ट्रेंड जो चाइना में देखने को मिल रहे हैं वो रेबिलियस है। अभी जो ट्रेंड हुआ ये एकमात्र ट्रेंड नहीं है, इसके पहले भी इस तरीके के ट्रेंड चाइना के अंदर देखने को मिले हैं। थोड़े समय पहले चाइना के अंदर हुआ था लाइंग फ्लैट ट्रेंड। इस ट्रेंड के अंदर लोग क्या कर रहे थे, अपनी वर्क प्लेस के ऊपर फ्लैट लोड लगा रहे थे और फोटो जो है वो डाल रहे थे, ये शो करने के लिए कि हमको ओवरवर्क और ओवर अचीवमेंट का प्रेशर मत दो। आप क्लियरली यहां देख सकते हो। सिमिलरली एक और प्रकार का ट्रेंड चाइना के अंदर चला था, ग्रोस वर्क आउटफिट ट्रेंड। इस ट्रेंड के अंदर लोग जो है वो काम के ऊपर जब जाते हैं तो पजामा पहन के जा रहे थे। क्यों? ये शो करने के लिए कि भाई वर्क कल्चर में हमें ओवर अचीवमेंट मत दिखाओ, हमको नहीं रहना फॉर्मल, हमको नॉर्मल जिंदगी जीना है। इस चीज को शो करने के लिए वर्क पजामे में करने जा रहे थे लोग चाइना में, और ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड उभर के आया था। इतना ही नहीं, कई सारे वर्क प्लेस के अंदर इसी तरीके से बनाना प्लांट करने का ट्रेंड जो है वो चाइना के अंदर देखने को मिल रहा था, जो पूरी तरीके से दिखाता है कि चाइना की कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण लोग खुश नहीं हैं, और वो डायरेक्ट सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर माहौल वैसा मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे ट्रेंड के जरिए लोग अपनी नाराज़गी को शो करते हैं। अगर चाइना सरकार जल्दी ही लोगों की नाराज़गी को दूर करने में सक्षम नहीं रही तो नो डाउट आने वाले 5-6 सालों के अंदर आप लोगों को चाइना के अंदर एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, जो एक रेबिलियन के रूप में हो सकता है चाइना की सरकार को ही बदल दे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं। जिस तरीके का माहौल चाइना के अंदर अभी देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से छोटे छोटे प्रोटेस्ट दबाए जा रहे हैं, तो एक समय पे एक बड़ा प्रोटेस्ट चाइना के अंदर बिल्कुल से उभर के आएगा। वो चीज हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा और भी कई सारे प्रोटेस्ट शी जिनपिंग को झेलने को ऑब्वियसली इकोनॉमी की वजह से देखने को मिल ही रहे हैं। थोड़े समय पहले मैंने आप इस चीज़ के ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसी के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं शी जिनपिंग के खिलाफ, कमजोर अर्थव्यवस्था की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों, आज के लिए तय रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे ऐसा कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। बट आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, रेड होल माइनिंग कहाँ होती है? नीचे कमेंट के अंदर आपको बताना है। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी का सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो।